नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार सीएम, सम्राट चौधरी बने हैं डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा बनाए गए। बता दें, डिप्टी सीएम ने शपथ ली। मंगल पांडे बीजेपी, श्रवण कुमार जेडीयू, विजय चौधरी बीजेपी, विजेंद्र यादव जेडीयू, दिलीप जायसवाल बीजेपी, अशोक चौधरी, मदन सहनी जेडीयू, लेशी सिंह जेडीयू, नितिन नबीन बीजेपी, राम कृपाल यादव बीजेपी, संतोष सुमन महाजी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली है। बता दें आपको, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ग्रहण कर ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस समारोह में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 लाख लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें बीजेपी, जेडीयू और अन्य एनडीए सहयोगी दल के सदस्य शामिल हैं। इस अवसर पर बिहार की राजनीति में एनडीए की मजबूत जीत और नए मंत्रिमंडल के गठन को देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय महत्व दिया गया और इससे बिहार में राजकीय स्थिरता और विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। इस प्रकार नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल शुरू हो चुका है और बिहार में नई सरकार ने आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की नई सरकार में शुक्रवार को 20 मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे कुल मंत्रियों की संख्या अब 36 हो गई है। इस नए मंत्रिमंडल में जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ लोजपा और हितियादा आवाम मोर्चा को भी प्रतिनिधित्व मिला है। यह गठबंधन एनडीए के रूप में फिर से सशक्त। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी है, हमें इतनी बहुमत से जिताया। बहुत सारे वादे एनडीए की तरफ से जो वादे थे और खास तौर पे जो नीतीश कुमार जी ने किया। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों, और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल खड़े किए। ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ दिखे वो मंच पे। ठीक है, चलिए भैया। मेहरोत्रा बोलते हैं राहुल को हटाओ, अखिलेश को लाओ। टीएमसी बोलती है ममता को नेता बनाओ इंडिया अलायंस का, तभी इंडिया अलायंस बच पाएगा। आम आदमी पार्टी बोलती है चिमटे से भी कांग्रेस को। बता दें चले आपको, नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के बाद बहुत खुशी की बात है और आज बहुत ऐतिहासिक ओथ हुआ है। बहुत खुश है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी। आज का तो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं संपूर्ण बिहार वासियों, और मुझे गर्व है हमारी बिहार की लाखों महिलाएं बूथ से लेकर के प्रखंड तक की यहाँ पहुँची हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में, उनके सम्मान में आज ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ये विकसित बिहार का आगाज हुआ है। और बिहार विकसित होगा, रोजगार लगेंगे, विकास होगी, जहाँ पर माँ बहनों का, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, सबों का सम्मान होगा। धन्यवाद। काम करें, अनुभव और युवा शक्ति दोनों साथ में। नए नेताओं को देखते हैं कि शपथ से पहले कुर्ता सिला लेते हैं, आपका समय क्या है? नहीं, कुर्ता सिलाना जरूरी नहीं है, वो तो एक। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अरे एक सर, भाजपा प्रवक्ता अमन सर, क्या कहेंगे? आज आपके पुत्र भी आज देखिए, एक नई जिम्मेवारी की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी है।
इस जिम्मेवारी का ये एहसास हमको भी है, बाकी सब लोगों को, और इस जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी हम लोग करेंगे। जनता की सेवा जिस तरह से निरंतर कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको? अभी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और अभी संकल्पित है कि जिम्मेदारी पे खड़ा उतरना है। जी, मैं बहुत बधाई देता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के अंदर जो विकास की एक रेल चली है, विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं सबको सबका आभार, सभी शीर्षस्थ नेताओं का एनडीए का आभार। फिर आपने शपथ लिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। क्या कहेंगे, एक बार फिर आप लोग सरकार में आए? बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दे के नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सभी बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जिम्मेवारी भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बहुमत मिली है तो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। बरसों बाद आप आए और एक बार फिर से आप मंत्रालय जा रहे हैं। देखिए, नेतृत्व के प्रति आभार। मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने भरोसा किया। मेरी कोशिश होगी उस भरोसा पर खरे उतरे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर देती है, इसीलिए बीजेपी को पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। औरों से अलग पार्टी है और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि हम औरों से अलग हैं। एक बार फिर आपकी सरकार बनी बिहार में। बिहार में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी सभी को शपथ दिलाई। इसी दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें, नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार 20 नवंबर 2025 को शपथ ली है। ऐतिहासिक बात है और आज गौरव का दिन है कि बिहार की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई है और आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं 10वीं बार। साथ साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, अभिनंदन। साथ साथ मंत्री परिषद में जितने भी मंत्रीगण शपथ ग्रहण लिए हैं सबको हृदय से बधाई और शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में और सम्मिलित होना यह भी एक गौरव का विषय है और वह गौरवपूर्ण क्षण था।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार विकसित राज्य होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। साथ साथ मैं एक बात और जरूर बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार की जनता से जो भी वादा की है उसको पूरा करेगी। तेजस्वी यादव शामिल। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी। देखिए आमंत्रण भी गया था और शपथ ग्रहण समारोह में मर्यादा भी है कि विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, उनके नेता शामिल होते हैं, लेकिन विकृत मानसिकता और अपने आज की अनुपस्थिति से यह दर्शा दिया कि उनके मन में हार का कितना बड़ा गम है और बिहार की जनता जंगल राज चाहती नहीं थी और वह जंगल राज वापस लाना चाहते थे। तो आज वह और बिहार की जनता विकास की गंगा बहाना चाहती है जो बह रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से बिहार में, और उस विकास की धारा को रोकना चाहते थे। तो नहीं आए, आना जरूर चाहिए था, निमंत्रण गया था। यह विकृत मानसिकता ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है और ये एक तो बहुत बहुत बधाई, और प्लस यहाँ की जो भीड़ आई थी एकदम जैसे मोदी जी ने कहा था गर्दा उड़ गया, उसी तरह यहाँ पे इस गांधी मैदान में गर्दा उड़ गया। महिलाओं की भीड़ कम से कम 2 से 3 लाख लोगों की ज्यादा भीड़ थी और इतने लोग उत्साहित थे। और सबसे बड़ा चीज है कि ये जो सरकार बनी है ये विकास की सरकार है, ये विकसित भारत की जो हमारी है उसका एक अंग है और ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है और इसमें अगले 5 साल में जो इतना विकास होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। और इसमें रोजगार जो 1 करोड़ रोजगार का जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में दिया था उसको पूरा किया जाएगा, पलायन रोका जाएगा और हर एक जिले में एक इंडस्ट्रीज आने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में IITs बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, हमारे मेट्रोज बनेंगे। आप सोचिएगा कि बिहार जो है देश में एक अभी जो जिस स्थान पे है उससे कम छलांग लगा के आगे 10वें स्थान पे पहुंचेगा, जिससे कि पूरा बिहार के लोगों को एक तरह से बहुत ही फायदा होने वाला है ये सरकार। और कितना एकजुटता देखिए कि सारे एनडीए की और हमारे भाजपा शासित के सारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे हर एक जगह के लोग सब यहाँ आए और इस भीड़ को मोदी जी ने यहाँ पे अपना गमछा लहराया ताकि उन्होंने कहा कि गर्दा जो उड़ गया और ये जो सरकार बनी ये अब आगे चल के विकास का गर्दा उड़ाएगी। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने तय कोटे के हिसाब से मंत्री पद की शपथ ली। बताते चले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को शपथ दिलाई। विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के अन्य दलों के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बिहार में जिस तरह से एनडीए जीती है उससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से जनता बहुत खुश है। इसका यह भी संदेश है कि आगे भी आप लोग इसी तरह का काम करते रहें, आप लोग ही बिहार में रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। बिहार में अपने काम के दम पर फिर से एनडीए सरकार आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अलग अलग राज्यों में सरकार बन रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है। बता दें, नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार मंत्रिमंडल में हाल ही में नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, जिससे मंत्रिमंडल की संख्या 36 हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह पटना के राजभवन में आयोजित किया गया।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों सहित नए चेहरे शामिल हुए। 2 उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इस मंत्रिमंडल में जातीय, क्षेत्रीय, महिला और पिछड़ा वर्ग का संतुलन रखा गया है। नए मंत्रिमंडल का मुख्य फोकस कृषि, उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक स्थिरता पर होगा। गठबंधन एनडीए के रूप में फिर से सशक्त होकर ये सामने आया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक बार फिर बिहार का नेतृत्व संभाला। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों नेताओं को संगठन में बहुत मजबूत अनुभव और कैडर में प्रभाव माना जाता है। इस नई कैबिनेट में नए कई चेहरे और पुराने अनुभवी मंत्री भी शामिल हैं। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार मिला है। नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया है। वहीं राजू कुमार सिंह अब पर्यटन मंत्री के रूप में काम करेंगे। नीतीश मिश्रा को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री बने हैं, जबकि राजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग मिला है। बताते चलें कि इस मंत्रिमंडल में जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। कई महिला मंत्री भी इसमें शामिल हैं, जिनमें श्रेया सिंह और रमा निषाद प्रमुख हैं। पिछड़े और दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे। नई सरकार के प्राथमिक लक्ष्य में प्रशासनिक स्थिरता, कानून व्यवस्था की मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार सृजन भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में कृषि, बुनियादी ढांचे और शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की नई सरकार में शुक्रवार को मंत्रियों ने शपथ ली है, जिससे मंत्रियों की संख्या अब 36 हो गई है। इस नए मंत्रिमंडल में जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ लोजपा और हितियादा आवाम मोर्चा को भी प्रतिनिधित्व मिला है। यह गठबंधन एनडीए के रूप में फिर से सशक्त होकर सामने आया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक बार फिर बिहार का नेतृत्व संभाला है। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों नेताओं को संगठन में मजबूत अनुभव है और कैडर में प्रभाव माना जाता है। शपथ का कार्यक्रम था सर। बिहार सरकार का शपथ समारोह था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। बहुत बहुत बधाई बिहार की जनता को और नीतीश कुमार जी को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। उन्होंने ये सुशासन की जीत हुई है, जनता की जीत है और निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत आया है इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई। दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी ने भी शपथ ली है। बिहार को फिर से नीतीश का साथ मिला है। बिहार में नई रोशनी मिली है। नीतीश की ताजपोशी। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, जिससे मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ गई है। शपथ ग्रहण समारोह पटना के राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सहित नए चेहरे शामिल हुए। 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। बता दें, लोगों को फिर सुशासन बाबू का साथ मिल गया है। बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। दसवीं बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। लोगों को फिर मिला सुशासन बाबू का साथ। बिहार के फिर सीएम बने नीतीश कुमार। 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। बता दें आपको, लोगों को फिर मिला है सुशासन बाबू का साथ।
साथ में ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली है। लोगों को फिर से सुशासन बाबू का साथ मिला है। विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी पटना के ऐतिहासिक मैदान में किया गया था। 10वीं बार बिहार के नीतीश बने मुख्यमंत्री। लोगों को फिर से मिला है सुशासन बाबू का साथ। लोगों को फिर से सुशासन बाबू का साथ मिल गया है। बिहार को फिर से नीतीश कुमार मिल गए हैं। बिहार के फिर से सीएम बने हैं नीतीश कुमार। 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल। गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बिहार जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल है। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बोले गिरिराज सिंह ने कहा। आगे में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में SIR भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ में सरकार बनी है। बिहार की फिलहाल इन खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।